जब भी आप किसी सिक्के को हाथ में लेते हैं, क्या आपने कभी सोचा है भारत में सिक्कों का चलन कैसे शुरू हुआ? क्या आप जानते हैं कि आधुनिक भारत के मुद्रा सिस्टम की असली नींव किसी अंग्रेज या मुगल ने नहीं बल्कि शेर शाह सूरी ने रखी थी? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेर शाह के सिक्का सुधारों की, उसकी टकसाल नीति की और कैसे उसने भारत की आर्थिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए वीडियो में विस्तार से समझते हैं। शेर शाह सूरी कौन था? शेर शाह सूरी, जिनका असली नाम फर्रुख शाह था, अफगान वंश के एक महान शासक थे। उन्होंने केवल 5 साल यानी 1540 से 1545 तक शासन किया, लेकिन इतने कम समय में जो सुधार उन्होंने किए वे सदियों तक चले। चाहे वो सड़क व्यवस्था हो, जमीन रजिस्ट्री हो या फिर मुद्रा प्रणाली, शेर शाह ने हर क्षेत्र में नया उदाहरण पेश किया। सिक्कों की स्थिति शेर शाह से पहले भारत की मुद्रा प्रणाली अस्त व्यस्त थी। हर छोटे बड़े राज्य में अलग अलग सिक्के चलते थे, कहीं चांदी के, कहीं तांबे के और कहीं तो मिट्टी के भी। इन सिक्कों का वजन, आकार और मूल्य सब अलग होता था। इससे व्यापार में भारी परेशानी होती थी और आम जनता धोखे का शिकार बनती थी। शेर शाह की मुद्रा नीति की शुरुआत। शेर शाह ने सबसे पहले एकीकृत मुद्रा प्रणाली लाने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरे भारत में एक जैसे चलने वाले 3 प्रकार के सिक्के शुरू किए: टंका, चांदी का सिक्का, दाम, तांबे का सिक्का, अशर्फी, सोने का सिक्का। इन तीनों सिक्कों का वजन, आकार और मूल्य निश्चित किया गया था और हर टकसाल में यही मानक अपनाया गया। टकसाल प्रणाली की शुरुआत। शेर शाह ने देश भर में सरकारी टकसालें बनवाई, यानी मुद्रा निर्माण केंद्र। हर टकसाल में एक जैसा ढांचा, एक जैसी छपाई और राजा की मोहर होती थी। इन सिक्कों पर अक्सर शेर शाह का नाम, साल और कभी कभी कुरान की आयतें भी उकेरी जाती थीं, ताकि उनकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। वजन और माप की क्रांति। शेर शाह ने हर सिक्के का मानकीकरण किया। चांदी के टंके का वजन रखा गया लगभग 11 ग्राम। तांबे के दाम और सोने की अशर्फी का भी निश्चित वजन तय किया गया, जिससे पूरे साम्राज्य में मूल्य का भ्रम खत्म हो गया। यह पहली बार था जब एक भारत, एक मुद्रा का सपना हकीकत बनता दिखा। व्यापार और बाजारों पर असर। इस सुधार का सबसे बड़ा असर व्यापार पर पड़ा। अब व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना सिक्कों को बदले व्यापार कर सकते थे। धोखाधड़ी, जाली सिक्कों और असमान विनिमय दर की समस्याएं लगभग समाप्त हो गईं। इससे न केवल व्यापार तेज हुआ, बल्कि राजस्व वसूली भी आसान और पारदर्शी हो गई। जनता और कर संग्रह में फायदा। आम जनता को भी इससे बड़ी राहत मिली। अब हर सिक्के की कीमत तय थी। दुकानदारों और ग्राहकों के बीच विवाद नहीं होता था। सरकार को कर वसूली में भी स्थिरता मिली, क्योंकि हर भुगतान एक निश्चित सिक्के में होता था, न कम न ज्यादा। शेर शाह की मुद्रा नीति की स्थायित्व। शेर शाह की मृत्यु के बाद भी उसकी मुद्रा प्रणाली को मुगलों ने अपनाया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे सम्राटों ने भी टंका, दाम और अशर्फी को जारी रखा। यह दिखाता है कि उसकी प्रणाली कितनी मजबूत और टिकाऊ थी। अकबर से लेकर अंग्रेजों तक असर। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब मुद्रा प्रणाली बनाई तो उन्होंने भी शेर शाह के विचारों से प्रेरणा ली। चाहे वो एक समान सिक्का हो, टकसाल का सरकारी नियंत्रण या सिक्कों पर मुहर, सब कुछ उसी प्रणाली का विस्तार था। शेर शाह के सिक्कों की पहचान। आज भी शेर शाह सूरी के कुछ सिक्के पुरातात्विक संग्रहालयों में मिलते हैं। उन पर लिखा होता है सिक्का शेर शाह सुल्तान, और कुछ सिक्कों पर कूफी लिपि में कुरान की आयतें भी अंकित होती हैं। ये सिक्के उस दौर की कला, विज्ञान और प्रशासन का अद्भुत उदाहरण है। आधुनिक मुद्रा और शेर शाह की सोच। आज भले ही हम कागजी नोट और डिजिटल भुगतान की दुनिया में जी रहे हों, लेकिन भारत की मूल आर्थिक संरचना की नींव शेर शाह ने ही डाली थी। एक जैसी मुद्रा, भरोसेमंद सिक्के और सरकारी नियंत्रण, यही आज के आर्थिक सिस्टम की रीढ़ है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी सिक्के को देखें तो याद कीजिए, उस सिक्के की कहानी सिर्फ धातु की नहीं है, बल्कि एक राजा की दूरदर्शी सोच की है। शेर शाह सूरी ने न सिर्फ जमीन की व्यवस्था बदली, बल्कि भारत को एक आर्थिक पहचान भी दी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप शेर शाह के सिक्कों को कभी देखना चाहेंगे?